most of you are aware that I've been teaching a series called Spice Up Your Life. आप में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि पासवान जी एक श्रृंखला को प्रचार करते आ रहे हैं, वो है अपनी जिंदगी में मसाले को लाना। If there's no spice in our life, अगर हमारी जिंदगी में कोई मसाला ना हो then it's all bland. तो फिर बिल्कुल सब कुछ देखिए अधूरा जैसा रहेगा। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। You know, the Bible says that we have to grow from our initial faith in Christ to maturity. और देखिए हमारे पास जो मसीह में शुरुआती विश्वास जो मिलता है उससे हमें बढ़ना है परिपक्वता तक। There are steps to spiritual maturity. और देखिए आत्मिक परिपक्वता के लिए ऐसे कुछ कदम उठाने हैं। Now please understand this. अब समझिएगा। Say it after me, steps to spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता के लिए कदम या कहें सीढ़ी। I would rather hear your voice. Say it everyone, आपकी आवाज steps सुनना to चाहेंगे। spiritual maturity. आत्मिक परिपक्वता के लिए तरीके। If you open your Bibles to 2 Peter chapter 1 and verse 5, 6 and 7. अगर आप निकालें दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5वें 6वें 7वें वचन में, It gives us these steps. और देखिए ये यहाँ पर ऐसे तरीके I ऐसे want you सीढ़ियां to बताते हैं। listen to the word of God very attentively. चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith what? Virtue. To virtue, knowledge. देखिए लिखा है यहाँ पर, इसी कारण तुम सब प्रकार का प्रयत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ को जोड़ो। To knowledge, self-control. To self-control, perseverance. And to perseverance, godliness. और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति को जोड़ो। To godliness, you have to add brotherly kindness. And to brotherly kindness, you have to add love. 7वां वचन, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते If you जाओ। have read these verses, people of God, परमेश्वर के लोगों, अगर आप इन वचनों को पढ़े हैं, then you understand that to climb the ladder of spiritual maturity, we need to add these virtues so that we can mature in our faith walk. देखिए अगर हमें अपने आत्मिक परिपक्वता की सीढ़ी को चढ़ना है तो जरूरी कि इन चीजों को हम अपने विश्वास में जोड़ें ताकि हम आत्मिक परिपक्वता के स्तर में आ सकें। Many Christians, they are on their same level of faith for years. बहुत सारे मसीह जो है अपने विश्वास के उसी स्तर में लंबे समय सालों तक बने रहते How हैं। many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? See, the Bible says to each person is given a measure of faith. देखिए बाइबल ऐसा कहती है कि हर एक व्यक्ति को विश्वास जो है मात्रा यानी परिमाण के अनुसार दिया गया है। Now, how do you grow in that faith? और अब कैसे आप उस विश्वास को बढ़ाते हैं? Listen carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य if में you want to see things, अगर आप चीजों को देखना चाहते then हैं you have to grow in your faith. Touch somebody and say, grow in your faith. तो आपको अपने विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। How do you do that? कैसे आप ये करते हैं? So it says now, I'm on my 6th one now, brotherly kindness. और देखिए अब हम अपने 6वें भाग में हैं भाईचारे की प्रीति। What does brotherly kindness mean? और ये भाईचारे की प्रीति का मतलब क्या है? Come on, let's go to 1 Corinthians chapter 1 and verse 10. चलिए निकाले पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 10वें वचन में देखेंगे। It says, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ. और देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ। The most common description in the New Testament for believers is brothers and sisters. और देखिए सबसे अच्छी सी जो देखिए जाए सरल सा परिभाषा जो मसीहियों के लिए वो जो है वो है भाइयों और बहनों। Please understand this. मेहरबानी से समझिए। It's not talking about natural family relationships. और देखिए स्वाभाविक जो पारिवारिक संबंध उसके बारे में नहीं कह रहा। It is speaking of our relationships in Christ. और ये हमारा संबंध हमारा रिश्ता जो मसीह में है उसके बारे में बता रहा I want है। you to understand this. और चाहते कि आप इसे समझें। In Christ, मसीह में we are all brothers and sisters. हम सभी भाई और बहन हैं। Touch, look to somebody and say, you're my brother and sister. किसी को देखकर कहे आप मेरे भाई आप मेरी बहन हैं। Yeah, in Christ we are actually. जी हाँ मसीह में दरअसल हम Come मसीह on, हैं। hallelujah. चलिए कहे हालेलुया। But at the same time, लेकिन उसी समय पर over the years, I have observed something. और ठीक इसी समय पर सालों भर में देखिए इस बात का अनुमान लगाए हैं That some Christians are not easy to relate to. कि कुछ मसीहियों के साथ जो है किसी के संबंध में या मेलजोल करना आसान नहीं होता। Sometimes the greatest pain, the greatest trouble, the greatest hurt can be caused by a fellow believer. और कभी-कभी देखिए सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी तकलीफ जो है अपने संगी विश्वासी व्यक्ति से, मसीह व्यक्ति से मिलता है। I know some of you are smiling. और जानते आप में से कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। But the greatest problems can come sometimes through believers. लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है कभी-कभी विश्वासियों के जरिए ही आती है। Now somebody wrote to me recently and said, और किसी ने हाल ही में लिखकर कहा, Pastor Michael, पासवान जी,
If it was somebody else, अगर ये कोई और होता I can understand. तो मैं समझ सकता हूँ, I could bear it. मैं सह लेता। But this person, लेकिन ये व्यक्ति he hurt me so bad. बुरी तरह से इसने मुझे चोट He पहुंचाया, caused me this problem. ये समस्या को इसने मेरे सामने खड़ा कर दिया। And that person is a believer. और वो व्यक्ति दरअसल एक विश्वासी है। I just can't take this, pastor. मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता पासवान जी। You see, church, please understand आप this. देखते कलीसिया, सुनिए समझिए That in life, कि जिंदगी में there will be times ऐसे दौर होते हैं when our relationships will be impacted because of the wrong choices. हमारे संबंध, हमारे रिश्तों पर असर गिरता है गलत चुनाव की वजह से। Are you following me? सुनिए, But sometimes लेकिन कभी कभी it will happen through believers also. कभी कभी देखिए ये होता है विश्वासियों के जरिए भी। And God wants us to be in good terms with such people also. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस तरह के लोगों के साथ भी हमारा संबंध, हमारा रिश्ता अच्छा रहे। That's why इसलिए we are called brothers and sisters. हमें कहा जाता है, हम कहलाते हैं भाई और बहन। We are part of the same family. हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। How many of you following me right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? कहे Hallelujah. हालेलुया। You see, this is a very difficult truth actually. और देखिए ये एकदम मुश्किल सच्चाई है। We can show kindness to the people who are kind. और देखिए जो लोग अच्छे हैं हम उन पर अपनी अच्छाई को या प्रेम दिखा सकते हैं। You know, Jesus said something very powerful. देखिए यीशु ने कुछ बहुत ही जबरदस्त He बताया। said, if you show kindness to the people who are kind to you, what big thing are you doing? और यीशु ने ऐसा कहा कि जो तुम्हारे साथ तुम्हारा भला करते हैं उन पर तुम अपनी भलाई दिखाते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? Even the world does that. दुनिया भी ऐसा ही करती Come है। on, yes or no? चले हाँ या ना? Yes, that is why it इसलिए- does not say kindness, it says brotherly kindness. इसलिए देखिए ये खाली प्रीति ऐसा नहीं बताता है लेकिन भाईचारे की प्रीति बताता सब है। जो बोलो भाईचारे की प्रीति। दुनिया भी प्रीति दिखाती है। You scratch my back, I scratch your back. You smile at me, I smile at you. But you see, there is a kindness that is different from the world kindness. It is called brotherly kindness. Touch somebody and say brotherly kindness. भाईचारे की Not प्रीति, just kindness, brotherly सिर्फ kindness. प्रीति नहीं, भाईचारे की प्रीति। You have to learn to add it to your faith. आपको सीखना चाहिए इसे अपने विश्वास में जोड़ लें। Yes, you're a believer. जी हाँ, आप एक विश्वासी You हैं। have to add brotherly kindness to your faith. Your faith will go to a new dimension. Somebody say, I receive it. आप अपने Hallelujah. विश्वास में भाईचारे की प्रीति को जोड़ना है, आपका विश्वास अगले आयाम में जाएगा। Now listen to what the psalmist said. अब सुनिए जो भजनकार कहता है। Go to Psalm 55, चलिए निकाले भजन से तक अध्याय 55 verse 12 to 14. उसके 12वें वचन से 14वें वचन में। Now see, the psalmist says, for it is not an enemy who reproaches me, then I could bear it. देखिए लिखा है यहाँ पे, भजनकार ऐसा कहता है कि जो मेरी नाम धराई करता है वह मेरा दुश्मन या शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। An enemy who reproaches my name, slanders my name, then I could bear it. मेरा दुश्मन जो मेरे नाम को बदनाम करता है या फिर मेरे खिलाफ में झूठी बातों को फैला रहा है तो मैं बर्दाश्त कर लेता। Nor it is the one who hates me, who has exalted himself against me, then I could hide from him. जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता था वो मेरा दुश्मन भी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। Verse 13, but it was you, मगर ये तो तू ही था, a man, ऐसा व्यक्ति, my equal, मेरी बराबरी का, my companion, मेरा परम मित्र, my acquaintance. मेरे जान पहचान का। Notice what words this person is using. और गौर करें कौन से शब्द ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है। This man who hurt him was his own person, ये व्यक्ति जिसने उसे चोट यानी ठेस पहुंचाया उसका ही सगा व्यक्ति था, his close friend. उसका करीबी दोस्त। Come on, hallelujah. चले कहे हालेलुया। Sometimes कभी the कभी greatest hurt comes from the people who are very close to you. सबसे बड़ा दर्द जो आपको मिलता है उन्हीं लोगों से जो आपके बहुत ही करीब हैं। Come on, come on, come on, come चलिए on. चलिए चलिए But see verse 14. देखिए 14वें वचन में, We took sweet counsel together. हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। Maybe they prayed together. शायद हो सकता है वे साथ मिलकर प्रार्थना करते थे। Prayer partner. Hallelujah. प्रेयर पार्टनर रहे होंगे, I don't know. नहीं पता हमें। I don't know. And see, then it says, walked to the house of God. और फिर देखिए आगे लिखा है परमेश्वर के भवन को भी जाते थे। They went to the same church. Hallelujah. वो एक ही कलीसिया में वे जाते थे। But now लेकिन अब they are hurt. अब एक The चोट है psalmist was betrayed. और भजनकार यहाँ पे देखे कहता है कि उसे धोखा मिला है The psalmist was hurt, pained. और वो उसे चोट मिला है, वो दर्द में है। My friends, मेरे दोस्त,
This psalmist had a painful experience. और इस भजनकार ने देखिए एक दर्दनाक अनुभव को पाया. He was let down by a man who was his friend, let down by a man who was his companion, left down by a man who went together with him to the same church. और वह व्यक्ति जो उसका करीबी था, उसका दोस्त था, उसका परम मित्र था, वही व्यक्ति जिसके साथ वो कलीसिया में भी जाता था, उसी व्यक्ति ने उसे धोखा दिया, उसे निराश कर दिया. The truth is, सच्चाई ये है, like David, दाऊद के जैसा we will have to go through such painful experiences. हमें भी इस प्रकार के दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ता Can I है. preach it somebody? क्या हम प्रचार कर सकते हैं? Can I tell it to you so that you will be prepared? क्या आपको बता सकते हैं ताकि आप तैयार हो जाएं? Be prepared for this. इसके तैयार रहें. Somebody say, I'm receiving this word. कोई तो कहे मैं इस वचन को ग्रहण कर रहा हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. We will have to go through such painful experiences. इस तरह के दर्दनाक अनुभव से हमें भी गुजरेंगे. But the good news is, लेकिन अच्छी खबर I ये है. came with a word of encouragement. हौसला बढ़ाने वाले वचन को लेकर आए There हैं. are 3 things I want you to remember. 3 चीजें हैं, चाहते हैं कि आप याद रखें. Yes, 3 things. 3 चीजें. Don't forget these 3 things. कभी इन 3 चीजों को भूलना नहीं. If you forget these 3 things, अगर इन 3 चीजों को you भूलेंगे will आप, not grow in your faith. आप अपने विश्वास में नहीं बढ़ेंगे. The devil wants you to stop. The first thing, पहली चीज write it down. लिख लीजिए. 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. निकाले दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3रा अध्याय 2 Thessalonians chapter 3 verse 13. But as for you, brethren, पर तुम हे भाइयों, ए भाइयों, ये दुनिया से नहीं कह रहा है, भाइयों से कह रहा है. सब जब बोलो भाइयों, और बाजू वाले को बोलो बहनों, हेलो बोले ना जोर से. सिर्फ भाइयों से नहीं कह रहा है, बहनों से भी कह रहा है. As for you, brethren, do not grow weary in doing good. देखिए यहाँ पे लिखा है, तुम हे भाइयों और बहनों, भलाई करने में साहस ना छोड़ो. भलाई करने में साहस मत छोड़ो. Sometimes what happens is, कभी-कभी क्या होता है, when our brotherly kindness is rewarded by hate and anger. और जब हमारा भाईचारे की प्रीति जो है उसका बदला हमको मिलता है नफरत से, गुस्से से. You know, many people write to me. देखिए बहुत सारे लोग लिखते हैं, मैंने प्रार्थना किया इसके लिए, मैंने इसके लिए प्रार्थना किया, देखिए क्या कर रहा है मेरे लिए. नेक्स्ट टाइम मैं इसके लिए प्रार्थना ही नहीं करेगा. Come on, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं इस वक्त? नालायक के लिए मैंने फास्टिंग किया, इसके लिए मैंने उपवास किया, आज हेलो भी नहीं बोलता है. आज हेलो भी नहीं बोल रहा. Next time too. How many of you have been there? कितने लोग रहे हैं ऐसे If you दौर have में? not been there, may God not take you there. अगर आप ऐसे दौर में नहीं है तो परमेश्वर आपको वहां न लेकर You जाए. helped somebody, आपने किसी की मदद की है, and you know, at that time, लेकिन उस समय you begin to wonder, आप सोच में पड़ गए, is it good? Is it worth it to do good? क्या भलाई करना ये अच्छा काम भी है? You interceded for them quietly, praying, Shakarabatalaba, Satalaba, bless them Lord, give them good life partner. कुछ भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोलते. आपने गुप्त तौर पे उनके लिए आपने प्रार्थना विनती की कि प्रभु उन्हें अच्छा जीवन साथी दे, उन्हें आशीष दे, ये सारी चीजें, लेकिन वो तो आपको At शुक्रिया अदा भी such नहीं times, करते. ऐसे समय पर you become weary. आप एकदम थक जाते Oh, हैं थक जाते हो, hallelujah. You say, what is the use? और आप पूछने लगते हैं इसका क्या फायदा? Praying for these rascals. इन नालायकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. It's better I pray for the heathen fellows. अच्छा है कि मैं अन्य जातियों में के लोगों के लिए प्रार्थना करूं, Somewhere. कहीं तो, But you fellows, लेकिन तुम लोगों no use. कोई फायदा ही नहीं. Many pastors are hurt like that. बहुत सारे पासवान इस तरह से ठेस खाए हुए Many हैं. leaders are hurt like बहुत that. सारे अगुवे इस तरह से ठेस खाए हुए हैं. Hello, and they become weary. और एकदम देखिए वे हिम्मत हार जाते हैं. लोगों को कितना किया, फेलोशिप किया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, उठाया, सब कुछ किया. ये लोग नालायक लोग मुझे छोड़ के गए. Come on, yes or no? हाँ या नहीं? This is a word for us. ये हमारे लिए वचन है. And at such times, और ऐसे समय we पर grow weary in doing good. हम भलाई करने में देखिए हिम्मत हार मान लेते हैं. And the Holy Spirit is saying, और फिर पवित्र आत्मा कह रहा है, don't grow weary in doing good. भलाई करने में हिम्मत मत हारो. Don't grow weary in showing kindness to somebody. किसी पर अपना प्रेम और प्रीति दिखाने में हिम्मत मत छोड़ो. Don't say, I used to pray for people, now I don't pray, please go. और ऐसा मत दिखाओ कि पहले मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता था लेकिन अब नहीं, तुम लोग निकल जाओ. Because to pray, to intercede, you need love. Hallelujah. क्योंकि प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना विनती करने के लिए आपको प्रेम की जरूरत है. Come on now. चलिए. Yes. जी हाँ, You see, आप देखते हैं. don't grow weary. और इस तरह से हिम्मत मत हारो. You see, when you grow weary, देखो जब आप थकते हैं, when you are hurt, जब ठेस खाते हैं, you showed kindness, you got hate. और देखिए आपने देखिए इस तरह से प्रीति दिखाया लेकिन आपको नफरत मिला. You showed brotherly kindness, but you got betrayal. आपने भाईचारे की प्रीति दिखाया लेकिन बदले में आपको धोखा मिला. You put your arm around somebody, they cut your hand. आपने अपने हथियार वैसे किसी पर रखे, उन्होंने आपके हाथ काट दिए. हाथ रख दिया कंधे पर, हाथ ही काट दिया. At such time, ऐसे समय में
You are hurt now. अब आप ठेस खाए हुए हैं, So you got hurt from somebody else. किसी और से आपको ठेस मिली है, But now, लेकिन अब where you are going, जहां आप जाते हैं, wherever you are going, जहां कहीं जाते हैं, you are sowing seeds of hurt. आप ठेस का, चोट का बीज बो रहे हैं. Hurt. Pain. दर्द, I am hurt. मैं Take ठेस खाया हूं. seeds of pain. Seeds of hurt. दर्द का, ठेस Seeds का of बीज दो. anger. गुस्से का बीज. You did not hurt me. तुमने मुझे ठेस नहीं पहुंचाया, You did not do anything to me. तुमने मेरे खिलाफ में कुछ नहीं That किया, person did it 3 years back. लेकिन उस व्यक्ति 3 साल पहले किए. Now, wherever I go, अब मैं जाकर for जाता हूं, 2 days I'm okay. 2 दिनों तक ठीक ठाक, But on the 3rd day, लेकिन तीसरे दिन that pain comes up. वो दर्द वापस And I उठता है. start seeing sowing seeds in और this फिर- new church, in this new ministry. इस नई कलीसिया, नई सेवकाई में मैं उस बीज को बोने लग जाता हूं. Hello. How many of you listening right कितना सुन रहे हैं इस वक्त? now? So wherever you go, तो जहां कहीं आप जाते हैं, now you are sowing different seeds. अब आप एक अलग बीज बो रहे हैं. Come on, are you listening right क्या आप सुन now? रहे हैं इस वक्त? Because you were hurt by somebody, कि किसी ने आपको ठेस पहुंचाया है, you can't get over it. आप उस पर जय नहीं पा You are सकते. weary, थक गए हो. आप थक गए हो एकदम. Now you cannot do good. अब आप भला नहीं कर पा रहे. But God is telling you today, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह this रहा is है, a demonic cycle. ये शैतानी सिलसिला चक्र है. Because they did this to me, क्योंकि उन्होंने ऐसा मेरे साथ I किया, am doing it. मैं ये कर रहा हूं. And the cycle continues. और वो चक्र सिलसिला चलता रहता है. Because they did to me, क्योंकि उन्होंने ऐसा मेरे साथ I किया, am doing to you. मैं तुम्हारे साथ कर रहा Now हूं. you become part of that cycle. अब आप उस चक्र सिलसिला का हिस्सा And you बनते हैं. said, because he did to me, और आप कहते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा I will किया, do to you. मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा. But today that cycle breaks in लेकिन Jesus' आज वो name. चक्र सिलसिला टूट रहा है यीशु के नाम में. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्ला हालेलुया. Joseph, the man of God, यीशु परमेश्वर का जन, he showed brotherly kindness. उसने भाईचारे की वृत्ति को दिखाया. Hallelujah. कहे हालेलुया. And God said, और परमेश्वर ने कहा, because you are a man who can show brotherly kindness, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो भाईचारे की वृत्ति दिखा you सकता are a है. man without a father and a mother, ऐसा व्यक्ति जिसका माता पिता नहीं, I will raise you as a father to the nation. Hallelujah. मैं Hey, तुम्हें hey. राष्ट्रों के लिए पिता ठहराऊंगा. A man without a father and mother और ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता नहीं थे, became a father to the nation. राष्ट्र के लिए एक पिता बन A गया. man who without a father and mother एक ऐसा व्यक्ति जिसका माता पिता नहीं, became a father to his own brothers. Hallelujah. अपने भाइयों का पिता बन गया. उनका बाप मर गया लेकिन खुदा ने नए बाप को खड़ा कर दिया. Hallelujah. It will happen through ऐसा you. होगा आपके It जरिए. will happen through you. आपके जरिए ऐसा A होगा. man who can show brotherly kindness, ऐसा व्यक्ति जो भाईचारे की वृत्ति दिखाता है, God will raise him up as a father. परमेश्वर उसे एक पिता के रूप में खड़ा करेगा. आजकल ब्रदर्स बहुत है, सिस्टर्स बहुत है, लेकिन पिता बहुत कम है. भाई की टट्टी नहीं उठाता है, एक पिता अपने बच्चे की टट्टी सुसु उठाता है. एक माँ अपने बच्चे की ससु टट्टी उठाता है. बहन, how many fathers we कितने understand? पिता है जो समझ सकते हैं इस How बात many को? mothers कितनी understand? माएं समझ सकती है इस बात को? Hallelujah. कहे हालेलुया. Today people have hurt you आज लोगों ने आपको ठेस in पहुंचाया. that church, उस कलीसिया, in that ministry, उस सेवकाई में, in that house. उस घर में You show brotherly आप kindness. भाईचारे की वृत्ति दिखाएं. Pastor, what will happen? पासवान जी क्या To होगा? your faith, आपके विश्वास you में are adding brotherly आप kindness. भाईचारे की वृत्ति जोड़ रहे Your हैं. faith is going to a new आपका level. विश्वास नए स्तर में जा Lift your रहा है. hand and say, my faith is going to a new level. अपने हाथ उठाकर कहें, मेरा विश्वास When नए you स्तर में जा रहा है. pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, angels will move. स्वर्गदूत काम पे When you लगेंगे. pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, God will move. परमेश्वर काम पे लगेगा. When you pray, जब प्रार्थना करेंगे, hell's power will be broken. शैतानी स्थिति टूट जाएगी. Somebody lift your hand and say, I'm receiving right now. मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त. Shakarabasoto. Begin to pray in the spirit right चलिए now. आत्मा में प्रार्थना करना शुरू To करें इस your वक्त. faith, आपके विश्वास में add brotherly kindness. भाईचारे की वृत्ति को जोड़ो. Your brother did not show you brotherly kindness. आपके भाइयों ने आप पर Your भाईचारे की वृत्ति नहीं sister दिखाई. did not show you brotherly आपकी kindness. बहन ने आप पर भाईचारे की वृत्ति नहीं आजकल दिखाई. दुनिया यही सिखाती है. उसने एक थप्पड़ मारा तो दो मार. बता तू कितना ताकतवर है. बता तू कौन है. बेवकूफ है. अगर तू एक बॉम्ब डालेगा, मेरे पास 2 बॉम्ब है. एंड में कोई बचता ही नहीं है. Nations are boasting. You can throw a bomb in 3 seconds. I can throw a bomb in 2 seconds. Idiots, you are killing each other. और राष्ट्र जो है एक दूसरे पर डिंग मार रहे हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर 3 सेकंड में कोई बम डाल सकते हो तो मैं 1 सेकंड में डाल सकता हूं. एक दूसरे को तुम लोग खत्म कर रहे हो. वाह रे वाह. अंत में रहेगा कौन? Brotherly kindness. भाईचारे की Today, वृत्ति. can you show brotherly kindness to somebody? आज क्या आप किसी को भाईचारे की वृत्ति दिखा सकते हैं? Somebody say, I'm receiving. कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं. Come on. चलिए, Say, I'm कहें, receiving. मैं ग्रहण The कर रहा हूं. second thing, दूसरी चीज, you know, to your faith, you must add brotherly kindness. आपके विश्वास में भाईचारे की वृत्ति आपको जोड़ना है. Go to Hebrews chapter 12 and verse 15. The second thing. इब्रानियों का 12वां अध्याय देखिए, निकालिए जल्दी से. Looking carefully. Everyone say, looking carefully.
ध्यान से देखते There are रहो। some things cannot be seen unless you look carefully. ऐसी कुछ चीजें होती हैं जब तक आप उन्हें ध्यान से नहीं देखते आप नहीं देख सकेंगे। Lest anyone fall short of the grace of God. Can anyone fall short of the grace of God? Oh, pastor, never. Yes, you can. I'll tell you how. ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। क्या कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह सकता है? ओ I पासवान did नहीं रह not say, सकता। the scripture says देखिए that. वचन कहता है हो सकता है। Lest any root of bitterness springs up and causes trouble. कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे। By this, इसके जरिए many become defiled. Not little, but many become defiled. इसके द्वारा बहुत से लोग, थोड़े लोग नहीं, बहुत सारे लोग अशुद्ध हो You see, जाएं। when you show brotherly kindness, देखिए जब आप भाईचारे की प्रति and दिखाते हैं people don't respond, और लोग उसका प्रत्युत्तर नहीं देते, you show kindness, आप प्रति दिखाते हैं and they don't reward you with kindness. और बदले में वो आप पर प्रीति नहीं दिखाते, They do all things against you. वे आपके खिलाफ में सारा सब करतब करते हैं। At that time, उस समय you can become very bitter. आप बहुत ही कड़वाहट से भर सकते हैं। Recently, I was in Pune, हाल ही में पासवान जी पुणे में थे। and the whole day I was praying. पूरा My team दिन knows that. प्रार्थना में थे। And one sister, she wanted to meet me, I don't know what. She posted this, she called up somebody, I don't know whom she called up, one of the coordinators, and they said to meet, you have to, now I don't know, they were the organizers, what they said, but she posted some nasty comment in the YouTube section. YouTube सेक्शन में कुछ बेतुका उन्होंने कमेंट डाल दिए। My team told me, and she wrote all things, you are selling the anointing, this and that. Afterwards, she's saying sorry. But already you have written, and after the meeting, they told me, I was feeling very bitter. I said, God, I am praying for the people on YouTube. How can this lady speak like that? और इन्होंने कहा कि परमेश्वर में YouTube पर सभी लोगों के प्रार्थना करो, कैसे ये महिला इस तरह से बोल सकती है, लिख सकती है। And God reminded me in this अब verse. परमेश्वर ने ये वचन याद He कराया। said, son, प्रभु ने कहा बेटे show brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति दिखाओ। Don't let this root of bitterness come in your heart. ये कड़वाहट की जड़ तुम्हारे दिल में आने You मत see, दो। when people will not understand you. देखिए लोग आपको नहीं समझेंगे। One man, एक व्यक्ति- he said, I want to meet Pastor Michael. मैं पास्टर माइकल जी से मिलना चाहता They हूँ। don't understand that you have this prophecy, this healing, this deliverance. It does not come like that. वे नहीं समझेंगे कि ये चंगाई, ये छुटकारा, ये भविष्यवाणी, ये यूं ही नहीं आ जाती। You have to pray for hours. आपको घंटों प्रार्थना करना Come पड़ता है। on, hello, are you listening? और क्या सुन रहे हैं इस For वक्त? them, it is a joke. उनके लिए तो एक मजाक जैसा। Oh, I want to meet counseling. Are you the only one in the world? मुझे काउंसलिंग चाहिए। क्या पूरी दुनिया में आप ही अकेले हैं? Like you, there are 100 fellows waiting for counseling. आप ऐसे हजारों की तादाद में लोग इंतजार में If रुके I हुए sit for काउंसलिंग। counseling even for 1 hour for everyone, अगर काउंसलिंग Pastor, करते your बैठे brother, अगर you एक won't व्यक्ति के लिए भी एक घंटा दे दे how will I pray? तो प्रार्थना कैसे How करेंगे? will I study the word? कैसे वचन का अध्ययन करेंगे? There are some ministries कुछ called for सेवकाएं। counseling. They don't understand. वे समझते नहीं They है। will write all sorts of nonsense. सब बेतुका चीजें लिखेंगे। The Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने से कहा Don't let that root of bitterness come in you. उस कड़वाहट की जड़ को अपने अंदर आने मत दो। Show them kindness. उन पे प्रीति Those दिखाओ। same people will come. वे ही लोग They आएंगे will write nonsense. जिन्होंने बेतुका बातें लिखे। And when a pastor, hallelujah, thank you. But what you have written is gone. Na? जो आपने लिखा था वो तो हुआ ना। वो हवा उठा के लेके गई ना, सब गांव में फैला लिया। अभी तो तुम उसको वापस नहीं लेके आ सकते ना, हवा लेकर गई ना। अब के सॉरी बोलने से क्या होता है? How many understand what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? You see that? आपने देखा है? But when they come, लेकिन जब वे आते the हैं, Lord says, show them brotherly प्रभु kindness. कहता है बस उन पर भाईचारे की प्रीति Show दिखाओ। them brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति दिखाओ। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because otherwise that root of bitterness will come inside of you. नहीं तो कड़वाहट की जड़ तुम्हारे अंदर समा That जाएगी। root of bitterness will come. वो कड़वाहट की जड़ आएगी And when that root of bitterness will come, और जब कड़वाहट की जड़ आएगी it will defile your spirit man. या आपके आत्मिक मनुष्यत्व को अशुद्ध It बना will देगा defile the anointing. या अभिषेक को अशुद्ध बना देगा And then और फिर you cannot hear God. आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे Because now क्योंकि अब you are defiled आप अशुद्ध हो गए not by हैं other things, दूसरी चीजों के जरिए by नहीं that bitterness. लेकिन कड़वाहट के जरिए। But when you show brotherly लेकिन kindness, जब आप भाईचारे की प्रीति अंदर दिखाते से तुम कट जाते हो. From inside you are cut, but still that river is flowing. हैं अंदर से आप कट चुके हैं लेकिन फिर भी वो नदी बह Tell रही your है। neighbor, let the river flow. अपने पड़ोसी को छुकर कहे नदी बहने दो। That's why you must show brotherly kindness. इसलिए जरूरी है कि आप भाईचारे की प्रीति दिखाएं। That's why you must show brotherly इसलिए kindness. जरूरी है कि आप भाईचारे की प्रीति दिखाएं। Lift your hands and say, Lord, help me to show brotherly kindness. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु मेरी मदद कर भाईचारे की प्रीति दिखाने के लिए। Otherwise, that bitterness will dominate you. नहीं तो वो कड़वाहट आप पर हावी हो जाएगी। I want to tell you, church, कलीसिया आपसे कहना चाहते that हैं bitterness will dominate you. वो कड़वाहट आप पर हावी हो जाएगी। Allow that brotherly kindness. उस भाईचारे की प्रीति को इजाजत You know, दीजिए। if you are a volunteer, अगर आप कोई वॉलंटियर है always
always have this brotherly kindness. हमेशा ये भाईचारे की वृत्ति People रखें. don't understand how hard you are working. लोग इस बात को नहीं समझते कितनी कठिन मेहनत आप कर रहे हैं. You came 2 hours before in the church. आप कलीसिया में 2 घंटे पहले आए हैं They come at 10:30 like the VIP. और वे 10:30 बजे आते हैं VIP के जैसे. And when you tell them to stand in the line, they will shout some things at you. You must still walk in brotherly kindness. Hallelujah. और जब आप Come उनसे on, कहते हैं खड़े somebody. रुकने के लिए तो वे आप पर क्या क्या कुछ बौखला कर कहने लगते हैं. I देखिए want to आप encourage those who are serving God. जो परमेश्वर की सेवा करते हैं आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं. Hallelujah. हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. जोर से बोलिए हालेलुया. वो आपने चाय पी के आया, उन लोग पूरा डोसा हालेलुया बोलते तो डोसा निकलता मुंह से, लेकिन आपने खाली चाय मार के आई है. हाँ? सुबह चाय पी के 8 बजे रिपोर्टिंग है, वॉलंटियर है तुम, बड़ी कोई मिनिस्ट्री में किधर हो. They will not understand. वे नहीं समझेंगे. But you show them brotherly kindness. लेकिन आप उन्हें भाईचारे की प्रति दिखाएं. God will start using you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल God करने will लगेगा. start using you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने Somebody लगेगा. lift your hand and shout a hallelujah. कोई तो Somebody. अपने हाथ उठा चिल्ला हालेलुया इस वक्त. Otherwise, नहीं तो you will become bitter. आप कड़वाहट से भर The जाएंगे. devil will say, "What is the use of you serving और God?" शैतान कहेगा तुम्हारा प्रभु की सेवा करने का क्या फायदा. See, because of those people, you lost your calling. देखिए उन लोगों की वजह से आपने अपनी बुलाहट को गंवा दी है. Show brotherly kindness. भाईचारे की वृत्ति दिखाएं. Somebody say, "I'm receiving right कोई now." तो कहा मैं ग्रहण कर रहा हूं इस वक्त. Somebody say, "I'm receiving." कोई तो कहा मैं Hallelujah. ग्रहण कर रहा हूं. Brotherly kindness is very difficult. और भाईचारे की वृत्ति बहुत मुश्किल है. Yes, that you will rise up जी हाँ, आप ऊंचा if उठेंगे. you are in customer service. अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं. Yes, if you are in customer service. अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं. कभी कभी लगता है पूरा कंप्यूटर उठा के किसके सर पे डालने के लिए. At that time, उस समय पर if you are a Christian, अगर आप एक मसीही हैं, know that you are not only working for the Lord, your boss is a Christian fellow. Hallelujah. और देखिए Show brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति दिखाएं. You are a Christian not only in church, you are a Christian everywhere. आप Somebody say मसीह praise सिर्फ the कलीसिया Lord. में नहीं है, आप मसीह हर जगह पे हैं. Always remember, carry the हमेशा याद coat रखें. of brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति वाला वस्त्र पहने. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Something different will flow through you. कुछ तो अलग बहने लगेगा आपके To जरिए. your faith, आपके विश्वास add brotherly kindness. भाईचारे की प्रीति को जोड़ लो. कोई सामने वाला भड़क रहा है इसलिए तुम भी भड़काओ मत. अरे पिछली जिंदगी में तुम ज्वालामुखी थे, और फट जाएगा तो पूरा देश बह जाएगा. बट आज तुम प्रभु की नदी हो, जहां पर बहती है वहां पर जीवन आता है. जोर से बोलिए प्रेज द जोर लॉर्ड. से बोलिए प्रभु की स्तुति हो. हालेलुया. हालेलुया. I said hallelujah. हालेलुया. Add to your faith brotherly kindness. अपने विश्वास में भाईचारे की प्रीति को जोड़ लो. First thing, don't stop doing good. Don't stop showing brotherly kindness. Second, don't get bitter. और पहली चीज यह है कि भाईचारे की प्रीति दिखाना बंद न करें. भलाई करने में थको मत. Third thing, quickly. 1 Samuel chapter 17 verse 40. चलिए निकाले पहला शमूएल 17वां अध्याय हरिया. उसका 40वां वचन जल्दी से. You see, then David took his staff in his hand and he chose for himself 5 smooth stones. Somebody say smooth stones. तब दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर He निकाले. did not just choose any stones, he chose smooth stones. और देखिए उसने कोई भी ऐसा ही पत्थर नहीं चुन लिया, उसने चिकने पत्थर चुन लिए. He chose those stones not from any mountain, he chose those stones from the brook. और देखिए उसने वो पत्थर किसी पहाड़ पर से नहीं, जो वहां से जो नाला यानी जो पानी का झरना बह रहा था उसमें से लिया. And he put them in a bag. और उसने अपनी थैली में रख लिया. In a pouch which he had, in his sling was in his hand, and he drew near the Philistine that was Goliath. उसने अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के नजदीक गया. You see, David is now facing Goliath. आप देखते हैं दाऊद यहाँ पर गोलियत का सामना कर रहा Now था. what does he do? अब वो क्या कर रहा है? He takes 5 smooth stones और देखिए 5 चिकने पत्थर वो लेता from है the brook. और उस झरने में से. These smooth stones, और ये चिकने how पत्थर did they become smooth? कैसे ही चिकने बने? Because the river was flowing on the stones. क्योंकि वो नदी जो है पत्थर पे से बह रही थी. And the river or the water made the rough edges of the stone smooth. और देखिए उसके वजह से वो नदी, वो पानी जो है उस पत्थर का जो एकदम घिसा, जो रगड़ने वाला जो हिस्सा निकाल कर एकदम चिकना बना. That is why the stones could travel through the air and hit Goliath's head. Hallelujah. इसलिए जो वो पत्थर जो है बिल्कुल हवा में से जाते हुए थे जाकर सीधा गोलियत के सिर पे लगा. हम लोग है ना इंडिया में गोटी खेलता है. गोटी हालेलुया. गोटी बघितले का? हाँ, एकदम स्मूथ असते. एकदम चिकना होता है. टाक करून मारले ना आवाज येतो. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. It was smooth. आजकल पब्लिक खाली गेम खेलता है. हम लोग एकदम गाउटी लोग थे, गोटी खेलता था. So you see, the river was making the stone smooth. तो आप देखते हैं वो नदी जो है पत्थर को चिकना बनाती In है. the same way, उसी तरीके you से see, when you are in the brook, when you are in fellowship, देखिए जब आप उस नदी में होते हैं, संगति में होते हैं, the river of God's word,
परमेश्वर के वचन की नदी, the water of God's word परमेश्वर के वचन का will पानी, shape you, ये आपको आकार देता है, will shape you, ये आपको आकार देगा, will mold you. ये आपको ढालेगा, All the rough edges will become smooth. और सारा खुरदुरा हिस्सा जो है एकदम चिकना बन And जाएगा। secondly, दूसरी चीज, when you're in fellowship जब संगति में होते with हैं the other believers दूसरे विश्वासियों के in the साथ church, कलीसिया में, somewhere you will be rubbed. और कहीं तो आप रगड़े जाएंगे, Come on, yes or no? और क्या हाँ या नहीं, Somewhere, कहीं तो घसा जाएगा and you'll become smooth. और आप चिकने बन जाएंगे। Every Sunday you're coming. हर रविवार आप आ रहे हैं, किधर तो भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं घस रहे हैं, किधर तो भी मुंह टेढ़ा हो जाएगा. कहीं तो मुंह टेढ़ा होगा। Are you following me? आप what I'm समझ saying? रहे हैं इस वक्त? Hello, 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 hello. चलिए चलिए, That's why God puts you first in a family. इसलिए परमेश्वर सबसे पहले आपको परिवार में रखता है। अकेला कोई भी रह सकता है. अकेला कोई भी रह सकता है, अकेला heaven में रह सकता है. अकेला स्वर्ग में रह सकता है। Have you seen some girls? क्या आप देखे हैं कुछ? They talk so nice. Some boys, how they talk, hallelujah, hallelujah. The moment they enter the family, all the sparks start जिस flying. पल वो परिवार में कदम रखते हैं सब कुछ निकल जाता है। Hello, are you listening right now? They can function alone, but they don't know to function as a team. They don't know to function as a family. Tell your neighbor, learn to function as a team. Come on, help me, help me, अपने help पड़ोसी को me. बोलिए, Learn एक to टीम function के- as a team. टीम के रूप में काम करना सीखें। अकेले कोई भी काम कर सकता है, लेकिन when you put them in a team, that's when the gadbad starts. I जब am आप टीम better में than him. I am better. No, friend, we all are better even together. Hallelujah. Somebody हम say सभी amen. बेहतर है साथ मिलकर। Touch two people and say, learn to function as a team. दो लोग छुकर कहे एक टीम के रूप में काम करना Learn to सीखें। function as a team. एक टीम के रूप में काम करना सीखें। And then what happened was, फिर क्या होता है? not only the river, सिर्फ नदी ही नहीं, David put them in a pouch. और देखिए दाऊद ने उसे लेकर अपने थैले में रखा, There were the leaders. और देखिए Now there were 5 stones. अब देखिए 5 चिकने One पत्थर fellow was in the middle. और एक व्यक्ति बीच में, All the 4 people were on him. और बाकी चारों उसके ऊपर सवार हैं। अरे सब लोग मेरे को दबा रहे रे, दबा रहे. Hallelujah. And David was running towards Goliath. और दाऊद जो है गोलियत की तरफ दौड़ रहा था, In the Jola, all the fellows grrr, 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 और झोले grrr, में it was becoming- सारे पत्थर जो घुर्र घुर्र एक से रगड़ रहे and हैं, that stone became even more smoother. और देखिए फिर वो पत्थर और भी चिकना हो गया। When you are in the company of believers, जब आप विश्वासियों की संगति में होते हैं, God will use people to change you. लोगों का परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको बदलने के लिए। I said God will use people to change you. मैंने कहा परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको I बदलने के लिए। said God will use people to change you. मैंने कहा परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको बदलने के Some लिए। of you have a tough boss. आप में से कुछ लोगों के बॉस बहुत ही सख्त हैं। 2 minutes late क्यों आया तू? Your boss is coming by Mercedes. You are coming hanging on one leg in the train. Hallelujah. इसको क्या मालूम, ये तो गाड़ी में आता है, मैं एक टांग में सुपरमैन जैसा आता हूँ. But you see, आप देखते हैं God, you will be scrubbed. आप रगड़े जाएंगे, Your pastor, आपके पास बात, you're feeding them. You are being, say God will use people. सब लोग कहें परमेश्वर लोगों का Come इस्तेमाल on, say it करेगा। loudly. God will use people परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेगा to change you. आपको बदलने के लिए, And God will use you और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा to change others. दूसरों को बदलने के लिए। Somebody shout hallelujah. वो चिल्ला हालेलुया, I said hallelujah. हालेलुया। You see, the stones were becoming smooth. और देखिए वो पत्थर और चिकने होते जा रहे थे, And David put his hand. और दाऊद ने अपना हाथ डाला, This smooth stone is more smoother than the others here. और चिकना जो दूसरे सभी पत्थरों से ज्यादा चिकना है, That stone only came out. वही पत्थर बाहर निकला। May you be the stone that brings Goliath down. आप वो Hallelujah. पत्थर बने जो गोलियत को नीचे गिराए। And you will be known in all Israel. I prophesy. भविष्यवाणी करते सारे Hallelujah. इस्राएल में आप मशहूर Somebody होंगे। receive it right कोई तो now. ग्रहण करे इस वक्त। See, that is why you think you are losing. देखिए इस वजह से आप सोचते हैं आप गवा रहे हैं, But when brotherly kindness comes, लेकिन जब भाईचारे की प्रीति आती है, you are becoming smooth. आप एकदम चिकने होते जाते You are हैं becoming polished. और आप एकदम एकदम घस दिए जाते Come हैं। on, hallelujah. Have you been to a 5-star? क्या आप कभी गए हैं 5 सितारा? They don't talk like, hey, bag लेके आ. They don't talk like वहां that. पर ऐसी बात नहीं करते वो लोग। They talk, please bring the bag. And मेहरबानी everybody करके बैग says, लेकर। wow, they talk so nicely. आप कहेंगे अरे बहुत अच्छे बात कर रहे हैं। You see, go to some restaurant. अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, You know, they talk like that, but इस they, तरह से they बात talk very smoothly, लेकिन वहां पे बड़ी polished. एकदम अच्छे से बात करते हैं। Brotherly kindness will make you polished. और भाईचारे की प्रीति जो है आपके ऊपर एकदम सजावट ले And आएगा। one day, और एक दिन you will be walking and talking among kings. आप राजाओं के बीच में You will be, बातचीत करते I हो, चलने वाले prophesy व्यक्ति it will happen. होंगे। भविष्यवाणी करते ऐसा I होगा। said, I prophesy it will happen. भविष्यवाणी करते ऐसा होगा। This, I am a man of God. It will happen in the name of Jesus. परमेश्वर के I कृपा से speak ऐसा to you होगा। through the Spirit.